नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 9 के गणित पर और इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि प्रश्नावली 11.1 है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं। क्या कर लेते हैं? एक शंकु बनाते हैं। एक हमारा शंकु हो गया। अब इस शंकु में क्या क्या चीज दिया गया है? दिया गया है कि इसकी तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई हमारा ए होता है, यल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दिया गया है 10.5। और क्या चीज दिया गया है? इसका व्यास दिया है, जो कि व्यास है नीचे वाला पूरा जो लेंथ होता है, क्या होता है? व्यास होता है, जो कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसका त्रिज्या देखें तो त्रिज्या क्या हो जाता है? व्यास का आधा ही क्या होता है? त्रिज्या होता है, जो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, हम यहां पर देखते हैं एक हमारा हाइट ऊंचाई होता है, जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आइए देखते हैं। यहां पर हम एक शंकु ले लिए। ये जो इसका शेप दिख रहा है, यह एक शंकु की तरह दिख रहा है। अब इस शंकु में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज होता है। ये जो शंकु दिख रहा है, इसके जो किनारे का भाग होता है, ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ ये जो नीचे आधार दिख रहा है, ये जो नीचे आधार ये जो दिख रहा है, इसका ये आधार हो गया है। अगर इसका भी क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? केवल पूछा गया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके किनारे का जो जितना भी क्षेत्रफल है, वही क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई आर यल होता है। क्या होता है? पाई आर और क्या होता है? यल होता है। अब इसमें पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो मान रखते हैं हम। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 हो गया। त्रिज्या का मान कितना हो गया? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। और तिर्यक लंबाई कितना हो गया? 10.5 हो गया। 7 से हम काटते हैं, 7 × 7 हो गया। 7 × 7 हो गया, दशमलव लगेगा। फिर 3 बचाता 35 हो गया। 7 बचे कितना हो गया? 35। अब हम गुणा करेंगे। गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11। 110 गुणे कितना हो गया? 1.5 हो गया। अब इसमें 15 का गुणा करेंगे 110 में, तो 15 × 15 हो गया। 15 × 15 हाथ से लेख था तो 16 हो गया। 1 जीरो था तो 1 जीरो यहाँ नोट करते हैं। तो इस गुणे में एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक पर ही क्या लगाते हैं? दशमलव लगाते हैं। जब एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो आइए देखते हैं। यहां पर एक शंकु हम बना लेते हैं। एक शंकु हो गया। अब इस शंकु में क्या क्या चीज दिया गया है, इसकी तिर्यक लंबाई दिया है जो कि कितना दिया गया है 21 मीटर। एक कितना हो गया 21 मीटर इसका तिर्यक लंबाई हो गया। और क्या चीज दिया गया है, आधार का व्यास दिया है कितना 24 मीटर। आधार का व्यास कितना हो गया 24 मीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या होगा जो कि त्रिज्या कितना निकल कर आएगा, त्रिज्या इसका जो निकल कर आएगा वह 12 मीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों 12 मीटर आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर देखिएगा बच्चों, जो शंकु है इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में क्या हो जाता है आधार। तो इसका आधार कैसा दिख रहा है, एक वृत्त की तरह दिख रहा है। तो इस वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो गया आधार का क्षेत्रफल, जो कि आधार एक वृत्त की तरह है। तो यहां पर फार्मूला क्या निकल कर आएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होता है पाई आर यल होता है, प्लस क्या हो जाता है आधार का क्षेत्रफल। आधार एक वृत्त की तरह दिख रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों इस फार्मूले को हम थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। इनमें क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, पाई आर को कॉमन करेंगे तो यल प्लस क्या हो जाएगा आर होगा। तो बच्चों अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं, यहां पर पाई का मान 22/7 रखेंगे। त्रिज्या कितना है 12 मीटर है और यहां पर तिर्यक लंबाई 21 मीटर है और प्लस त्रिज्या कितना है 12 मीटर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया 12 दूनी 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26/7। यहां से 21 में जब 12 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 33 निकल कर आएगा। अब क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग कर देते हैं। 7 त्रिक 21 हो गया, बचेगा 5, 54 हो जाएगा। 7 सते 49 हो गया, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। दशमलव लगाएंगे 7 सते 49, लगभग यही आएगा। गुणे में क्या करेंगे 33। तो आइए 37.7 में 33 का गुणा करके देखते हैं कितना आता है निकल कर। यहां पर हम गुणा जब करेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे, यही चीज ऐसे प्राप्त होगा। अब इनको जोड़ेंगे 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना निकल कर आया 12, 441। लेकिन बच्चों एक अंक पर दशमलव हो तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह 1244.1 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। क्या हो गया मीटर स्क्वायर। और यही क्या चीज हो जाएगा, यही हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1244.1। ठीक बच्चों, लगभग यही आंसर आएगा। तो आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो बच्चों हम एक चित्र बनाते हैं शंकु का। एक शंकु का चित्र हो गया, इसमें क्या क्या चीज ज्ञात है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और क्या चीज दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इस शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी। मानते हैं त्रिज्या स्मॉल r है। और क्या चीज पूछा गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए एक एक पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है, हम सबको पता है। क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है जो कि कितना है 308। तो इसका मान कितना दिया है 308 बराबर पाई का मान रखते हैं 22/7। त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तिर्यक लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 7 × 7 दूनी कितना हो गया 14। हम इसको काटते हैं 2 से, 2 × 2, यहाँ इसको काट लेते हैं 2 से, 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 8। इसको हम 2 से फिर काटते हैं, 2 × 2, 2 × 2, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 × 7 14, 2 × 7 14, 11 × 11 हो गया, 11 × 7 77 हो गया। वैसे r का मान जो निकल कर आया है वह कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर। यही 7 सेंटीमीटर क्या होगा, आधार की त्रिज्या। जो आधार की त्रिज्या पूछा गया है वह कितना निकल कर आ गया है 7 सेंटीमीटर निकल कर आया है। इसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट पूछा गया है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है जो कि कितना है 308। जो 308 दिया गया हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था जो 308 हो गया, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो इस शंकु का आधार कैसा दिख रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 308 पाई का मान हम रखते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और गुणे त्रिज्या कितना निकल कर आ गया है 7। तो 7 गुणे क्या कर लेते हैं 7, एक 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं। तो 308 प्लस 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, एक कितना हो जाएगा 15। बच्चों इसको हम जोड़ते हैं, 8 4 कितना हो गया 12, 5 में 1 हासिल जोड़ेगा कितना हो जाएगा 6, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई
तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, एक क्या है, शंकु आकार का तंबू है। एक शंकु आकार का क्या है, तंबू है। चलिए, एक शंकु आकार का तंबू है। इस तंबू की ऊंचाई कितना दिया है, तंबू की ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर और इस तंबू का जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना दिया गया है, त्रिज्या जो दिया गया है वह 24 मीटर दिया गया है। तो क्या चीज पूछा गया इस क्वेश्चन में, पूछा गया है कि जो शंकु आकार का तंबू है इसकी तिर्यक लंबाई क्या होगा, तो यल का मान पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये 90 अंश का कोण बनता है। जब 90 अंश का कोण बनता है तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आइए सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा यल का मान नहीं पता है, जो कि 90 अंश के सामने का भुजा है, तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का मान नहीं पता है तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। लंब कितना है, 10 मीटर है, आधार कितना है, 24 मीटर है। लंब कितना है, 10 मीटर, तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर। आधार कितना है, 24 मीटर, तो 24 का क्या होगा, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 24 का स्क्वायर जो होगा 576 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 676। अगर यहाँ से कर्ण का मान निकालें हम तो स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट होगा। अब 676 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 26 निकल कर आएगा। तो अगर हम कर्ण का माप देखें तो वह कितना हो जाएगा, 26 मीटर होगा। कितना होगा बच्चों, 26 मीटर होगा। ठीक बच्चों, तो कर्ण का माप कितना हो गया, 26 मीटर हो गया। बच्चों और क्या पूछा गया है, पूछा गया है तंबू में लगने वाले कैनवास की लागत। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यह तंबू हो गया। तो इस तंबू में क्या होता है, निचली सिरा खुला होता है। तो अगर इस शंकु आकार के तंबू में कैनवास, कैनवास का मतलब कपड़े लगाने हो, नुमाइश दिखाने हो, तो कहाँ पर लगेंगे, साइड में लगेंगे, नीचे नहीं लगेंगे। क्योंकि तंबू में क्या होता है, अंदर वाला भाग खुला होता है। तो क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो आगे हम लिखते हैं तंबू में लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू में लगने वाले, तंबू में लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, जो कि हम क्या लेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर यल हो गया। अब हम मान रखते हैं, पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान बच्चों कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितना हो गया, 24 हो गया। और तिर्यक लंबाई कितना निकल कर आ गया है, 26। तिर्यक लंबाई कितना निकल कर आ गया है, 26। अब उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आइए गुणा करते हैं और गुणा करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या प्राप्त होगा। 22 में 24 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 528 होगा बच्चों। और गुणे क्या हो गया, 26 बटे में क्या हो गया, 7 हो गया। अब 528 में जब 26 का गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, गुणा करके देखेंगे तो 13,728 निकल कर आएगा, बटे कितना हो गया, 7। तो बच्चों कैनवास का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है 13,728/7
मीटर स्क्वायर निकल कर आया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तंबू बनाने में कैनवास का लागत, तो 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये के खर्च आता है। तो टोटल कितना है 13,728। कितना है 13,728 बटे 7 मीटर बनाने में कितने खर्च आएंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 70 रुपया था, तो इतने मीटर बनाने में कितना आएगा। सॉल्व करते हैं, 7 × 7 10 में 70, 10 का गुणा करेंगे 13,728 और एक जीरो बढ़ेगा, इतने रुपए की क्या आएंगे खर्च आएंगे। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन में कहा गया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, जो तिरपाल है वह कहाँ पर लगेगा, केवल साइड में लगेगा। ठीक बच्चों, जो कि हम क्या कर सकते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त तिरपाल कितने लग रहे हैं, अतिरिक्त तिरपाल लग रहे हैं 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए एक चित्र बनाते हैं शंकु का। अभी शंकु में क्या क्या चीज दिया गया है, दिया गया है 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। और क्या चीज दिया गया है, आधार की त्रिज्या कितना दिया गया है 6 मीटर, इसके आधार की त्रिज्या हो गया। और क्या चीज दिया गया, अतिरिक्त तिरपाल, अतिरिक्त तिरपाल कितना लग रहे हैं, अतिरिक्त तिरपाल 20 सेंटीमीटर लग रहा है। बच्चों ये सब मीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, तो 0.2 मीटर निकल कर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक लंबाई का होना जरूरी है। तो हम यल का मान निकालेंगे, जो कि संभव कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान यल है, जो कि हमें नहीं पता है, तो यल का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया है, लंब दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। आधार 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा। यल स्क्वायर बराबर 100 आ गया, यल बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर निकल कर आएगा। तो यहां पर यल का मान कितना निकल कर आ गया बच्चों, 10 मीटर निकल कर आया है। ठीक बच्चों, तो अब हम देखेंगे तिरपाल में जो आपका दिया गया है शंकु का जो तंबू बनाने में जो तिरपाल लग रहे हैं, इसमें कितने कपड़े लगेंगे। तो हम देखते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर। तो यहां पर लिखते हैं शंकु के आकार का तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आकार का तंबू के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल होता है। सबका हम मान रखते हैं, पाई का मान रख लेते हैं 3.14, त्रिज्या कितना हो गया, 6 हो गया, और इसका तिर्यक लंबाई कितना हो गया, 10। तो 6 का गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24, 6 × 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा, 6 त्रिक 18, और जब 10 का गुणा करते तो 1 जीरो बढ़ता, तो कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पर। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, 188
1.4 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। 188.4 मीटर निकल कर आएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल जो है यही निकल कर आ गया है। अब यहां पर अगर त्रिपाल का चौड़ाई देखें तो कितने मीटर चौड़ा है, 3 मीटर। तो यहां क्वेश्चन में दिया गया है त्रिपाल की चौड़ाई दिया है 3 मीटर, 3 मीटर दिया है। बच्चों त्रिपाल जो रहा होगा ये तो शंकु का आकार हो गया, त्रिपाल तो ऐसे रहा होगा। इसी को काट कर क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। तो यहां पर जो त्रिपाल दिया है इसका चौड़ाई 3 मीटर दे रखा है, तो इसका लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन में एक चीज और कहा गया है कि अतिरिक्त कितना लगता है, 0। बच्चों यहां पर देखते हैं जो त्रिपाल है, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिपाल का क्षेत्रफल अगर देखें, त्रिपाल का क्षेत्रफल तो जो त्रिपाल रहा होगा वह आयताकार था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। जो कि त्रिपाल की चौड़ाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। अब इसी के बराबर क्या हो जाएगा, शंकु में जितने क्षेत्रफल त्रिपाल लगे हुए हैं, क्योंकि इसी जो आयताकार हमारा त्रिपाल था इसी को काट कर ही क्या बनाया गया था, शंकु बनाया गया था। तो शंकु में जितने भी त्रिपाल लगे हुए हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका आयताकार त्रिपाल है उसके क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जो कितना हो गया 188.4। यहां से यल बराबर क्या निकल कर आएगा, 3 से बच्चों इसको काट देते हैं यहीं पे, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6 दशमलव 3 वट कितना हो गया 24। तो 62.8 मीटर निकल कर आएगा। ये तो त्रिपाल की लंबाई निकल कर आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इसको कटिंग करने में और सिलाई करने में कितना 20 सेंटीमीटर अधिक त्रिपाल लगे हैं। तो अगर हम कुल त्रिपाल की लंबाई देखें तो वह कितना हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं कुल त्रिपाल की लंबाई, कुल त्रिपाल की लंबाई। तो यहां पर 62.8 तो ए था, और जो सिलाई और कटाई में लगा हुआ कितना है 0.2 मीटर। तो इसमें जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो कितना निकल कर आएगा, 63 मीटर निकल कर आएगा, जो कि त्रिपाल की लंबाई यही हो जाएगा। इसका आंसर यही है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों 6वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है शंकु के आधार की एक गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर क्या है, एक शंकु के आकार का गुम्बज है, शंकु के आकार का गुम्बज है, तो इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को सफेदी कराना है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, साइड वाला। तो इस साइड वाले भाग का क्या कराना है, सफेदी कराना है। तो बताना है कि इसको सफेदी कराने में कितना लागत लगेगा। बच्चों इसमें क्या क्या चीज दिया गया है, दिया गया है कि गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई कितना है 25, इसका मान कितना दिया है 25 मीटर। और क्या चीज दिया गया है, इस शंकु आकार के गुम्बज की जो त्रिज्या है वह कितना होगा, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। इसका व्यास दिया था 14 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 मीटर।
ठीक बच्चों, तो आइए निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों कितना होता है? पाई आर यल होता है। अब पाई का मान रखते हैं, पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं। तो यहाँ से पाई का मान रख दिए 22/7 और त्रिज्या कितना है? 7 है। तिर्यक लंबाई कितना है? 25 है। 7 से 7 कटेगा, 25 दूनी 50 हो गया। 25 दूनी 50 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 55। 550 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा इस गुम्बज के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में कितने खर्च आते हैं? 210 रुपये। क्वेश्चन में दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में व्यय खर्च कितने आ रहे हैं बच्चे? 210 रुपये। यहां से अगर 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च निकाले तो कितना हो जाएगा? 210/100 रुपये। यहां से कितना मीटर निकल कर आया है? 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में व्यय कितना होगा? 210/100 हो गया गुणे 550। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा जीरो यहाँ से कैंसिल। अब हम 21 में 55 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना निकल कर आएगा? 1155 रुपये। तो सफेदी कराने में कुल खर्च कितना हो गया? 1155 रुपये। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में कहा गया है एक जोकर टोपी एक शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जो जोकर टोपी है वह किस आकार का है? शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है जिसका आधार का त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसके आधार की त्रिज्या दिया गया है और 24 सेंटीमीटर इसका क्या है? ऊंचाई है। इसका जो ऊंचाई दिया है वह कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों आइए हम लोग ज्ञात करेंगे कि ऐसे 10 टोपी बनाने में कितने क्षेत्रफल का गत्ता लगेगा। तो बच्चों अगर हम देखते हैं टोपी, तो टोपी में क्या होता? अंदर वाला भाग खोखला होता है, गत्ता केवल साइड में लगा होता है। तो अगर शंकु के आकार का है तो क्या चीज निकालना पड़ेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा तिर्यक लंबाई का मान होना बहुत जरूरी है, तो तिर्यक लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे क्या होगा? यल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? एच का स्क्वायर। यल का मान हमें नहीं पता। यल का स्क्वायर बराबर आधार 7, तो 7 का स्क्वायर, ऊंचाई है 24, तो 24 का क्या हो गया? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 24 का जो स्क्वायर निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा? 4 चौक का 16, 4 चौक 16, 1 17, 2 दूनी 4, 476 निकल कर 576 निकल कर आएगा बच्चों। 24 का स्क्वायर 576, 49 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। यल स्क्वायर बराबर 625, तो यल बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहां से यल का मान निकल कर आ गया जो कि कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे?
टोपी का, जोकर टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर एक टोपी का निकालते हैं, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई आर यल होता है। हम सबको पता है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। हम मान रखते हैं पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 हो गया, यल का मान 25 निकल कर आया है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 दूनी 50, 50 में जब 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एक टोपी बनाने में। एक टोपी बनाने में कितना लगेगा गत्ता, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमें कितने टोपी बनाने हैं, 10 टोपी। तो यहां पर लिख देते हैं 10 टोपियां बनाने में, 10 टोपियां बनाने में लगे गत्ते। तो 550 गुणे 10 कितना निकल कर आएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनके पेंट कराने में कितना लागत आएगा। तो बच्चों यहां पर देखते हैं, शंकु आकार का है तो हम एक शंकु बनाते हैं, एक शंकु बना लिए हैं। अब इसमें क्या क्या चीज दिया है, आधार का व्यास 40 दिया है, तो इसका व्यास कितना निकल कर आएगा, 20, जो कि सेंटीमीटर में निकल कर आएगा। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.2 मीटर निकल कर आएगा। और क्या चीज दिया गया है इसमें, और दिया गया है इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तो इसका जो ऊंचाई है वह कितना है, 1 मीटर है। तो बच्चों जो गत्ते लगे हैं ना वह केवल साइड साइड में लगे हैं, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। हमें यल का मान नहीं पता है, यहां ले लेते हैं लंब का, यच का। तो यहां पर लंब कितना हो गया, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया। यहां से जब देखेंगे तो 1.04 आएगा। और यल का मान कितना निकल कर आएगा, यल का मान लगभग निकल कर आएगा 1.02 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया भी गया है। यल का मान कितना दिया गया है, 1.02 मीटर। ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक शंकु के बाहरी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रत्येक शंकु के बाहरी पृष्ठों का क्षेत्रफल, जो कि बाहरी पृष्ठ शंकु में क्या है, वक्र पृष्ठ की तरह ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाई आर यल। बच्चों सबका मान रखते हैं, यहां पर सबका जब मान रखेंगे तो यहां पर देखते हैं पाई का मान रख देते हैं 3.4
14। त्रिज्या कितना है 0.2 और इसकी तिर्यक लंबाई कितना है 1.02। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इनका जब गुणा करेंगे आपस में तो कितना निकल कर आएगा, देखते हैं। 2 का गुणा इसमें 2 चौक 8 हो गया, 2 एक 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, तो 3 अंक पर क्या लगेगा, दशमलव। और गुणे क्या होगा 1.02। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा 64,056। कितने अंक पे दशमलव होगा, 3 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, तो कितने 5 अंक पर दशमलव होगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे ऐसे कितने शंकु बनाने हैं 50 शंकु के बाहरी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा। यहां पर देखते हैं, इसमें 50 का भी गुणा करेंगे। गुणे क्या हो गया 50। जब 50 का गुणा करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, यहां से देखते हैं 3 2 0 0 2 8। कितने अंक पर दशमलव है 2 4 5। वैसे 2 0 लास्ट में और रहेगा। 5 अंक पे दशमलव लगाते 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 32.028। लगभग ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें लागत बताना है, तो क्या कहा गया है, लागत में जो इसका लागत आएगा निकल कर वह कितना हो जाएगा। इसका जो लागत है क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का इसका लागत आता है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, लागत कहें या तो क्या कर दें व्यय। कुल व्यय कितना होगा बच्चों, इसमें क्या कर देंगे 32.028 में 12 का गुणा करेंगे। बच्चों अब 12 का गुणा करते हैं, 12 × 96, 12 दूनी 24, 24 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। हासिल 3 हो गया, 3 को नोट करते हैं। 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, 12 तिहाई 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पर दशमलव, 3 अंक पर दशमलव लगाते हैं तो इसमें कितने खर्च आएंगे 384.33 रुपये का क्या आएंगे, खर्च आएंगे, जो इसका आंसर यही होगा। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।